यमराज सत्यवान के प्राण लेकर चल दिए। सावित्री उनके पीछे पीछे चल पड़ी। नमस्कार दोस्तों, प्रणाम, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। तो दोस्तों, आज हम वट सावित्री व्रत की कथा, विधि और नियम तथा क्या ना करें और क्या करें, इस बारे में बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। जय श्री गणेशाय नमः। हिंदू धर्म में वट सावित्री व्रत सुहागन महिलाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। पंचांग के अनुसार हर साल ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को वट सावित्री व्रत रखा जाता है। इस व्रत के प्रभाव से महिलाओं को सुखी वैवाहिक जीवन प्राप्त होता है। इस दिन वट वृक्ष और सावित्री सत्यवान की पूजा की जाती है। कुछ जगहों में ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन वट सावित्री व्रत किया जाता है। आइए जानते हैं साल 2024 में ज्येष्ठ अमावस्या व्रत वट सावित्री व्रत की सही तिथि, पूजा, शुभ मुहूर्त तथा पूजा विधि और इस दिन क्या करें और क्या ना करें। साल 2024 में वट सावित्री व्रत 6 जून गुरुवार को रखा जाएगा। अमावस्या तिथि प्रारंभ हो रही है 5 जून सायंकाल 7:49 पर और अमावस्या तिथि समाप्त हो रही है 6 जून सायंकाल 6:07 पर। अभिजीत मुहूर्त बन रहा है जो प्रातःकाल 11:30 से शुरू होकर दोपहर 12:25 तक रहेगा। लाभ उन्नति का मुहूर्त बन रहा है जो दोपहर 12:20 से दोपहर 2:04 तक रहेगा। अमृतकाल मुहूर्त बन रहा है जो सर्वोत्तम है, दोपहर 2:04 से और शाम 3:49 तक रहेगा। आइए अब इसकी विधि जानते हैं। वट सावित्री व्रत के दिन प्रातःकाल स्नान के बाद पूजा की सभी सामग्री एकत्रित करें और पूजा स्थल पर धूप दीप जलाएं। एक बांस की टोकरी में 7 तरह के अनाज और दूसरी टोकरी में सावित्री सत्यवान की प्रतिमा रखें। सबसे पहले वट वृक्ष पर जल चढ़ाकर उसे सभी सामग्री समर्पित करें। इसके बाद सूत के धागे को वट वृक्ष में 5, 7 या 11 बार चलते हुए बांध लें। इसके बाद हाथ में काला चना लेकर व्रत कथा पढ़ें या सुने। पूजा के बाद भीगे हुए चने का बायन निकालकर सासू माता को भेंट करें। शास्त्रों में वट सावित्री व्रत का बहुत अधिक महत्व माना जाता है। इस दिन वट वृक्ष की पूजा बेहद फलदायी होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं का वास होता है। वट वृक्ष के नीचे ही सावित्री ने अपने पति सत्यवान को जीवित किया था। इसलिए इस दिन वट वृक्ष के नीचे बैठकर पूजन और व्रत कथा सुनने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आइए जानते हैं कि इस दिन क्या करें और क्या ना करें। वट सावित्री व्रत में महिलाओं को सफ़ेद, काले और नीले रंग के कपड़े पहनने से बचना चाहिए। इस दिन किसी का अपमान न करें और व्रत के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। यह व्रत अखंड सौभाग्य का व्रत है, इसलिए सभी व्रती महिलाओं को 16 श्रृंगार जरूर करना चाहिए। व्रत वाले दिन महिलाओं को लाल, हरे, पीले रंग का अधिक उपयोग करना चाहिए। यह रंग शुभ माना जाता है। पूजा करते समय वट सावित्री व्रत का कथा भी सुननी चाहिए। वट सावित्री व्रत में महिलाओं को सफ़ेद, काले और नीले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। आइए अब विघ्नहर्ता श्री गणेश जी का नाम लेते हुए कथा प्रारंभ करते हैं। बोलिए गणपति गजानन महाराज की जय। भद्र देश में अशोपति नाम के एक राजा थे जिनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए 18 वर्ष तक यज्ञ किया था। इसके बाद सावित्री देवी की कृपा से उन्हें एक तेजस्वी पुत्री संतान के रूप में प्राप्त हुई। सावित्री देवी की कृपा से जन्म होने के कारण उनका नाम सावित्री रखा गया। सावित्री अत्यंत गुणवान, रूपवान कन्या थी। जब वह विवाह योग्य हुई तो उनके पिता ने उनसे कहा कि तुम अपने योग्य वर स्वयं तलाश करो। सावित्री कुछ मंत्रियों के साथ वर तलाश के लिए निकल गईं। वर की खोज में वह कई वर्षों तक घूमती रहीं, कई स्थानों पर गईं। इसी प्रकार घूमते घूमते वह एक तपोवन में पहुंच गईं। वहां पर साल्व देश के राजा द्युम्नसेन रहते थे। उनका राज शत्रुओं ने छीन लिया था। उनके साथ उनका पुत्र भी रहता था जिसका नाम सत्यवान था।
सत्यवान अत्यंत गुणवान, बुद्धिमान, बलवान और रूपवान थे। सावित्री ने अपने वर के रूप में उनका चयन कर लिया। सावित्री ने घर आकर अपने पिता से यह बात बताई। उसी समय महर्षि नारद वहां आ गए और बोले, राजन, सत्यवान गुणवान संपन्न है, सर्वगुण संपन्न है, धर्मात्मा है, परंतु उनमें एक दोष है, वे अल्पायु हैं। उनके जीवन का मात्र 1 वर्ष शेष रह गया है। नारद जी की बात सुनकर राजा बहुत चिंतित हुए और उन्होंने सावित्री से कहा कि वह अपने लिए किसी और वर का चुनाव कर ले, क्योंकि सत्यवान की आयु मात्र 1 वर्ष ही शेष रह गई है। सावित्री ने कहा, पिताजी, आर्य कन्या जीवन में सिर्फ एक बार ही पति का चुनाव करती है, इसलिए मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। सावित्री के बार बार हट करने पर राजा ने सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिया। विवाह के पश्चात सावित्री अपने सास ससुर के साथ तपोवन में रहने लगी। वह मन लगाकर सास ससुर की सेवा करती और घर के सारे काम करती। इस प्रकार समय बीतता चला गया। नारद जी सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु का दिन बता दिए थे। सावित्री ने एक दिन पहले से ही उपवास करना शुरू कर दिया था। रोज की तरह उस दिन भी जब सत्यवान लकड़ी काटने जंगल में गए, तब वह भी उनके साथ चली गईं। यमराज ने सत्यवान के प्राण ले कुछ समय के बाद सत्यवान के सर में पीड़ा होने लगी। तब सावित्री समझ गई कि अब इनकी मृत्यु का समय निकट आ रहा है, तो उन्होंने अपने पति का सर अपने गोद में रख लिया और धीरे धीरे दबाने लगी। तभी उन्हें यमराज आते हुए दिखे और उन्हें देखकर वो समझ गई कि अब इनकी मृत्यु का समय आ गया है। यमराज सत्यवान के प्राण लेकर चल दिए। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने उनसे बहुत समझाया और उनके पीछे आने से मना किया, लेकिन सावित्री नहीं मानी। उसने कहा कि वह वहीं जाएगी जहां उनके पति जाएंगे। यमराज उनकी निष्ठा और पतिपरायणता पर अति प्रसन्न हुए और बोले, हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई भी वरदान मांग लो। सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर अंधे हैं और वनवासी हैं, उन्हें दिव्य ज्योति प्रदान कर दे। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, अब तुम लौट जाओ। सावित्री फिर भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने कहा, देवी, वापस लौट जाओ। सावित्री ने कहा, मुझे पति के पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है। तब यमराज ने एक और वरदान मांगने के लिए कहा। तब सावित्री बोली कि मेरे सास ससुर का राज उन्हें वापस मिल जाए। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री फिर भी उनके पीछे पीछे चलती रही। जब यमराज ने उनसे तीसरा वरदान मांगने के लिए कहा, सावित्री ने कहा कि मुझे 100 संतान और सौभाग्य का वरदान दीजिए। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, अब तुम लौट जाओ। तब सावित्री बोली, हे देव, मैं पतिव्रता स्त्री हूँ। आपने मुझे 100 संतान और सौभाग्य का वरदान दिया है, लेकिन मेरे पति को आप लिए जा रहे हैं, फिर आपका वरदान कैसे सफल होगा? तब यमराज को हार कर सत्यवान के प्राण लौटाने पड़े। सावित्री तब लौटकर उस वट वृक्ष के पास आ गई, जिसके नीचे सत्यवान का शव लेटा हुआ था। कुछ ही पलों में सत्यवान उठकर बैठ गए। सावित्री ने सत्यवान को सारी बात कह सुनाई और वे दोनों घर की ओर चल दिए। वहां जाकर देखा कि माता पिता दोनों को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई है। वे चारों अपने राज्य की ओर लौट कर चल दिए। कुछ दिनों के पश्चात वरदान के फलस्वरूप उन्हें उनका राज भी वापस मिल गया। उन्हें 100 संतान की प्राप्ति हुई और वह चिरकाल तक राज्य का सुख भोगते रहे। पतिव्रता सावित्री की भांति सुहागन स्त्रियों को सास ससुर के पूजन के साथ साथ व्रत कथा की अन्य विधियों को प्रारंभ करना चाहिए। बट सावित्री व्रत को करने से तथा इस कथा को सुनने से और सुनाने से व्रती के जीवन में उसके जीवन साथी की आयु लंबी होती है तथा उसके जीवन के यदि कोई कष्ट आया है तो वह समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कथा? अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल से भी जुड़ जाइए और कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए, राधे राधे, जय।